मेरा भाग्य कहानी। दोस्तों, इस कहानी में आप सुनेंगे कि एक पति जिसकी बीवी किन्नर है, लेकिन फिर भी वह एक किन्नर को अपने घर में कैसे रखता है और कितना खुश रखता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन हम लोग बाहर घूमने निकले। वहाँ मेरे पति के बचपन के दोस्त मिले जिनका नाम था विजय। करीब 5-6 साल बाद हम लोगों का मिलना हुआ था। बीच में हम लोगों की कोई बात नहीं हुई थी। हमने पूछा, और क्या हाल है भैया, आप तो एकदम ही भूल गए। विजय भैया ने कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी पोस्टिंग ही इतनी दूर हो गई कि मिलना जुलना मुश्किल सा लगने लगा। सोचते सोचते इतना समय निकल गया और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जो आज हमें मिलवा ही दिया। हमने पूछा, और भैया शादी वादी तो कर लिए होंगे? तो उनका जवाब था, हाँ भाभी, शादी कर लिए। विजय ने हमें बताया, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। 2 बच्चे हैं हमारे, बहुत प्यारे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसके पीछे की एक कहानी बताना चाहता हूँ। अब आप लोगों से क्या छिपाएं, ये बात हमने किसी को नहीं कही और न ही कभी कहेंगे। पता नहीं क्यों आप लोगों से कहने को दिल कह रहा है। हमने कहा, क्यों, क्या हुआ? बीबी तो अच्छी है ना आपकी? हाँ भाभी, वो बहुत अच्छी है। उसका नाम प्रीति है। घर को, परिवार को अच्छी तरह देख रही है। तो फिर क्या हुआ? विजय बोले, शादी की रात को जब हम प्रीति से मिले तब प्रीति ने कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, क्या, बोलो। वो बोली, शायद मैं जो कहना चाह रही हूँ उसे सुनकर आप मुझे और मेरे परिवार को माफ़ नहीं करोगे। मैंने कहा, ऐसी क्या बात है प्रीति? प्रीति ने बताया, मेरी शादी की बात मेरी मम्मी की एक सहेली ने की थी। एक दिन अचानक आंटी आपको और आपके परिवार को मेरे घर लेकर आई और आपको मुझसे मिलवाया। उस दिन मुझे लगा मैं आपको सच बता दूं, लेकिन आंटी को इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। इस डर से नहीं कहा और आप मुझसे मिलकर बहुत खुश लग रहे थे। लगा आपको धक्का लगेगा और आपको पाने की खुशी में मैं भी मन ही मन खुश थी और मुझे लगा मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। यह सोचकर खामोश रह गई, लेकिन बाद में सोचा यह गलत है, आपके साथ अन्याय है और सोचा शादी की रात आपसे कहूँगी। आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं यह कहना चाह रही हूँ, मैं आपको संतान का सुख नहीं दे सकती क्योंकि मैं, क्यों प्रीति, बोलो। क्योंकि मैं एक किन्नर हूँ। विजय ने कहा, क्या क्या कह रही हो प्रीति? हाँ विजय जी, यह सच है। प्रीति, यह क्या कह दिया? मुझे ऐसा लग रहा है धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लेकिन तुम्हें मैं बहुत चाहने लगा हूं। तुम्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम एक किन्नर हो। तुम में तो पूरी स्त्री के गुण है, रूप रंग है। रूप रंग से तुम बहुत सुंदर हो, कहीं से भी किसी को कोई शक नहीं होगा। प्रीति ने कहा, जी विजय जी, जब मैं छोटी थी तब से लेकर आज तक मेरे माता पिता ने मुझे किन्नर जाति के लोगों से बचा कर रखा। किसी को भी यह जाहिर नहीं होने दिया कि हमारी बेटी किन्नर है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मैं बहुत ही मन्नतों के बाद पैदा हुई। उन्होंने मुझे बहुत प्यार और दुलार से पाला है। मेरी माँ का सोचना था शादी तो करनी नहीं है, ये मेरी बेटी बेटा दोनों ही हैं। लेकिन वो आंटी ने सोचा इनकी बेटी बड़ी हो गई है, मैं अचानक कोई रिश्ता लेकर जाऊंगी तो मेरी दोस्त बहुत खुश हो जाएंगी। लेकिन मेरी माँ खुश नहीं, दुखी हो गई। उन्होंने उस समय आप लोगों का स्वागत किया, कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया, सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। माँ ने यह बात इसलिए किसी को नहीं बताई कि अगर किन्नर जाति के लोगों को पता चलेगा तो वो लोग मुझे ले जाते। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती, इस कारण मैंने सच बता दिया। आप विजय जी परेशान ना हो, मैं बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाऊँगी। सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगी
कि मेरी ज़बरदस्ती की शादी की गई है। मैं किसी और से करना चाहती थी। विजय बोले, प्रीति, इतने दिनों से तुमसे बात करते करते मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और मैं तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें अपना नाम देने के लिए लाया हूँ। प्रीति, मेरा एक गलत कदम दोनों घरों की बदनामी करा देगा। मैं आज अभी यही कसम खाता हूँ कि मैं इस स्थिति में भी तुम्हारे साथ जीवन यापन करूँगा। किसी को कुछ भी पता नहीं चलने दूंगा। प्रीति ने कहा, विजय जी, आप महान हैं। और कदमों पर गिर गई। मैंने सोचा भी नहीं था मेरी किस्मत में आप जैसे इंसान का साथ होगा। आप इंसान के रूप में मुझे देवता मिले हो। मैंने पति के सुख की तथा परिवार की कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं धन्य हो गई आपका साथ पाकर। भाभी जी, कुछ समय बाद हम भोपाल चले गए। वहाँ हमने 2 साल के अंतर से एक लड़का और एक लड़की गोद ले लिए। आज लड़की 4 साल की है और लड़का 2 साल का है। प्रीति ने माँ का फर्ज बखूबी निभाया। वह उसके माँ बनने का सपना भी पूरा हो गया। हम लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने विजय जी को सैल्यूट किया और आशीर्वाद दिया। तुम धन्य हो, महान हो। ऐसा कोई नहीं करता जो तुमने किया है। उन्होंने कहा, शायद मेरी किस्मत में प्रीति ही लिखी थी, इसलिए तो हमारी शादी हुई। शादी के बाद मैं उसे छोड़ दूंगा, ये कहाँ का न्याय है? उसने क्या बिगाड़ा है? सृष्टि ने जो रचना उसकी की है उसी में वह मुझे स्वीकार्य है। मैंने उसे पत्नी का दर्जा दिया और बच्चों को गोद लेकर उसे माँ का दर्जा दे दिया। हम सब खुश हैं। मेरे भाग्य में लिखा था, वह मुझे मिला। इसमें दोष किसी का नहीं है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।